ऐसे करके टच करा देना अपने हाथों में लेकर के, और उसको ले जा करके किसी भी वृक्ष के नीचे, वट पेड़ हो, पीपल पेड़ हो, अगले दिन शनिवार को फेंक करके चले जाना। नजर टोने टोट के गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया। ठीक है ना, करके देखिएगा। दोस्तों, हम सबको पता है कि आज हम सभी के प्यारे गुरु जी कराने वाले हैं सावन की शिवरात्रि पे ऑनलाइन पूजन, जिसका लाभ हम सभी अपने घर पे बैठ करके कर पाएंगे। ठीक है ना। ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इस उपाय का नाम है पार्थिव दीपक। क्या नाम है? पार्थिव दीपक पूजन के बाद या फिर पूजन से पहले अगर आज आपने रात में अपने घर पे इस पार्थिव दीपक को जला दिया, तो आपके घर की जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्याएं होंगी, शिव शंभू भोलेनाथ पूरी जरूर करेंगे। 72 वर्षों के बाद में आपके पास में ऐसा मौका आया है, जो कि ऐसा सावन पड़ रहा है। ठीक है ना। करके देखिए गए इस उपाय को, आपके जीवन की चाहे जो भी तकलीफें होंगी वो सारी खत्म होंगी। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि इस पूजन को जो आप करने जा रहे हो उससे पहले भी दीपक को जला सकते हो। आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग की पूजन के बाद में रात में 8 बजे के बाद भी दीपक को जला सकते हो, जो भी आपको सुविधा हो। लेकिन थोड़ा तरीका समझिए। इस पार्थिव दीपक को हमें जलाना कहां पे है? स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा एक दीपक, है ना। इस उपाय का एक नियम यह है कि आप चाहे तो गोल बत्ती का दीपक लगा सकते हो, आप चाहे तो लंबी बत्ती का दिया लगाएंगे, लेकिन इस दीपक के अंदर कोई भी प्रकार का तेल नहीं पड़ेगा। ना ही सरसों का तेल पड़ेगा, ना ही तिल का तेल पड़ेगा। आपको इसमें गौ माता का ही घी डालना है। अगर आपके पास में घी नहीं है तो आप इस उपाय को नहीं करेंगे। ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सावन की शिवरात्रि तिथि हमेशा नहीं आती है, तो बड़े ही नियम से दीपक को जलाना। ठीक इस दीपक को उठाना लेकर के कहां पे जाओगे? कहीं बाहर मत जाना। आज अपने घर में ही, रात में ही, जहां पे भी बेल का पौधा आपने अपने घर पे लगाया है, बहुत ध्यान से सुनिए। जो भी बेल का पौधा है, चाहे जमीन में लगाया है, गमले में लगाया है, कहीं पे भी सबसे पहले एक बेलपत्र ले लेना है ना। यहां पे मैं बना के भी दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो बेलपत्र रखोगे, जमीन पर कुछ इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। जो बेलपत्र की डंडी होगी वो आपकी तरफ होगी, आपकी तरफ, और जो पत्ती का पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेल की पेड़ की तरफ। कुछ इस प्रकार से रखना। ठीक है ना। और उसके बाद में जो मैंने आपको दीपक दिखाया, चाहे आपने गोल बत्ती का दिया लिया हो, चाहे आपने लंबी बत्ती का दिया लिया हो, कोई भी दीपक को आप इस बेलपत्री के ऊपर रख देना। रखने के बाद में सबसे बड़ी बात आती है कि इस दीपक को हमें किसके नाम से जलाना होगा। पार्थेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा। गुरुजी की पिछले वर्ष एक कथा चली थी, श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनी थी आप लोगों ने। तो वहीं पार्थेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको इस दीपक को पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले या फिर पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में बेल पेड़ के नीचे आपको जरूर जलाना होगा। ठीक है ना। जब आप जला दें, आपके पास में चावल के कुछ दाने होंगे, जो आपके घर की तकलीफें हो, जो आपके घर की प्रॉब्लम हो, पार्थेश्वर महादेव से जो आपकी प्रॉब्लम हो, उस समस्या का ध्यान करते हुए यहां पे समर्पित कर देना। ठीक है ना। उसके बाद जाना पूजन वगैरह करना, या फिर पूजन करने के बाद उठ करके आओ। दीपक ठंडा हो जाएगा, दीपक को उठा करके रख देना, और इस बेल पत्र को उठा करके वहीं बेल पड़ के नीचे ही, बेल पड़ की ही मिट्टी में अच्छे से रख देना, बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को सावन की शिवरात्रि तिथि पे पार्थिव शिवलिंग के पूजन से पहले या फिर पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद में इस काम को कर लेता है, उसके घर में कोई भी तकलीफें, कोई भी संकट नहीं आते। ठीक है ना। चलो, अब बात करते हैं इस वीडियो के ही हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण से पहले बाद में इस उपाय को कर सकते हो। ठीक देखो, इस उपाय के 2 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोग में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है और आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, सीधा सीधा बोल रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, तो आपको इस उपाय को करना। ठीक है ना। क्या करिएगा? एक धतूरा लेना, वैसे मुझे
पूरा मतलब यकीन भी है कि धतूरा इस टाइम पे आपको बहुत मुश्किल से बहुत महंगा मिल रहा होगा, बट कोशिश करिएगा कहीं से भी एक धतूरा ले लेना है। ना धतूरे को लेना, धतूरे के साथ में आपको जरूरत होगी या तो पीला चंदन ले लो, या तो आप वो ले सकते हो, हल्दी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हो। ये तरीका जो बता रहा हूं ये धन संपदा का है। अभी आयु वाला भी उपाय बता रहा हूं, पहले धन वाला समझ लो। जो भी आपने पीला सामान लिया है, इस धतूरे को अच्छे तरीके से पीला कर देना, जितना अच्छे से कर सकते हो। ठीक पीला करने के बाद में इस धतूरे को उठाना और उसको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। ये उपाय धन संपदा का बता रहा हूं, पहले बोल रहा हूं, ठीक समर्पित कर दिया। अब जो धतूरा को उठा लेना, ठीक है ना। धतूरे को उठाने के बाद यहां से आपके पास में होना चाहिए मौली कलावा, जिसको हम लोग रक्षा सूत्र बोलते हैं। इसी मौली से उस धतूरे पे लपेट देना 2 4 10 बार, और आप अपने घर में जहां पे तिजोरी रखते हो पैसे में, वो पैसे जहां रखते हो तिजोरी में, उस स्थान पर उस धतूरे को रख देना। साल भर आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। पहली बात। दूसरा, अब आपको मैं उम्र वाली बात बता रहा हूं कि अगर बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, ये जो धतूरा आपको दिख रहा है ना, इस धतूरे के ऊपर आपको भस्म लगानी है। सफेद कलर की भस्म मार्केट में मिलती है, 10 रुपये की छोटी सी डिब्बी, ठीक है ना। सेम काम करना है, उस भस्म को अच्छे तरीके से उस धतूरे पे लगा देना, और वही काम करेंगे धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको क्या करना है, समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में फिर से एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करके समर्पित करेंगे, और समर्पित करने के बाद में फिर उस धतूरे को उठाना और फिर से इस मौली को उस धतूरे के ऊपर लपेट देना। जो व्यक्ति घर में बीमार रहता, परेशान रहता, उसके कमरे में रख देना। उसकी बीमारियां कहां गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। स्पेशल सा प्यारा सा उपाय था, करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है, ठीक। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने अपने तीसरे उपाय की तरफ। आज कौन सा दिन है? आज है शुक्रवार का दिन और कल पड़ेगा शनिवार। इस उपाय से आप अपने घर के जो पितृदोष होंगे उनको दूर कर सकते हैं। सावन की शिवरात्रि अगर शुक्रवार को पड़ रही है तो आपके लिए समझ लीजिए कि सोने पे सुहाग है। एक तो 72 वर्षों बाद ऐसा सावन आया है, ऊपर से इस उपाय को करने का मौका मिल रहा है। करिएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए। वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, देखो क्या करना है, सिंपल सा उपाय है, कई बार बता चुका हूं, बस रिपीट कर रहा हूं आपको याद दिलाने का। आपको जाना होगा जहां से आप अपने घर में पीने के लिए पानी लेते हो, मटका हो, परिंडा हो, आरओ लगा हो, कहीं पे भी, ठीक है ना। आज सावन की शिवरात्रि का पूजन करने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, ठीक उस तांबे के लोटे को इसी आर के पास में रख देना। ठीक रखने के बाद में इस आरओ के अंदर क्या करोगे, जल भर देना। जल भरने के बाद में इसके ऊपर एक छोटा सा प्लेट रखना। क्या रखोगे? एक छोटा सा प्लेट रखना, और उस प्लेट में आपको एक मुट्ठी चावल रखनी है। क्या रखोगे? एक मुट्ठी चावल, और पूरी रात इसको ऐसे पड़न कुछ नहीं करना, बस इतना रख के वहां से हट जाओ। अगले दिन पड़ेगा शनिवार, पड़ेगा ना। शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले जाना। एक आपको दीपक लगाना होगा, 10 बजे से पहले घी का दिया, लंबी बत्ती का। जिस स्थान पर आपने यह कलश को रखा था, जब दीपक ठंडा हो जाए फिर आप इन सभी चीजों को उठाएंगे। प्लेट का जो चावल होगा किसी भी वृक्ष के नीचे चिड़ियों के लिए डाल देना, और ये जो जल होगा पूरे घर में घूम लेना। एक बार जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, हर एक कमरों में घूम करके उसके बाद में इस जल को लेके जाएंगे। सुबह 10 बजे से पहले पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी पितृदोष नहीं लग सकता, कभी भी आपके घर में पित आपको परेशान नहीं करेंगे। इससे सुंदर मौका आपको नहीं मिलेगा कि शुक्रवार को सावन की शिवरात्रि पे आप अपने घर में इस काम को कर रहे हो और अगले दिन पड़ रहा है, शनिवार ले जाकर के पीपल बैंड में समर्पित कर रहे हो। इससे सुंदर मौका क्या ही मिलेगा, तो करना जरूर है, ठीक है नाना। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है कितने उपाय की, 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की,
जो कि है हमारा चौथा उपाय। यह काम आपको पार्थिव शिवलिंग के पूजन से पहले नहीं करना है। पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन कर चुके उसके बाद में करना ठीक दो चीजों को लेना होगा। सबसे पहले बात करते हैं फायदे। सिर्फ एक फायदा है। अगर किसी की नजर को हटाना है, आपको लगता है इस व्यक्ति को नजर बहुत लगती है, टोने बहुत लगते हैं, टोटके बहुत लगते हैं, 5 लौंग लेना। ठीक है ना? क्या करोगे? 5 लौंग लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा 5 काली मिर्च, 5 लौंग लेना, 5 काली मिर्च लेना। और उसको लेकर के जो व्यक्ति परेशान रहता है, बीमार हो, गुस्सा करता, क्रोध करता, चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, किसी भी प्रकार से उसके हाथों से टच करा देना, चाहे जानबूझ करके या फिर अनजाने में ऐसे करके टच करा देना अपने हाथों में लेकर के, और उसको ले जा करके किसी भी वृक्ष के नीचे, वट पेड़ हो, पीपल पेड़ हो, अगले दिन शनिवार को फेंक करके चले जाना। नजर टोने